हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। क्लास 10th चैप्टर सेकंड चल रहा है आपका ऑन वायलेंस। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं और क्वेश्चन आंसर को लेते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑन वायलेंस, हिंसा पर। ऑन वायलेंस माने हिंसा पर। क्लास आपकी 10th, ओके। इस चैप्टर में आपको 4-5 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन ही आपका यहाँ लेते हैं आज का। What does man realize? What does man realize? इंसान क्या महसूस करता है इन ओल्डर एज। ओल्डर एज का मतलब होता है वृद्ध अवस्था में इंसान क्या महसूस करता है। वैसे इसको मैं कल आपको बता चुका हूं। इन ओल्डर एज, वृद्ध अवस्था में मैन realizes how he goes through, how he inwardly goes through hell. Goes through great misery, बड़े कष्टों को भोगता है। This is because he is constantly battling not only with his wife and children, केवल अपनी पत्नी और बच्चों से ही नहीं, but also with himself, अपने आप से ही लड़ता रहता है। He is in sorrow and confusion, वह दुख में और भ्रम की स्थिति में रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, when does human life become full of joy? When does human life become full of joy? ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन कैसे या कब आनंदपूर्ण बन जाता है? When one is free
and lives happily joyously without antagonism and hate, then his life becomes full of joy। तो उसका जीवन आनंद से भर जाता है। Then life has a meaning, तब जीवन का एक अर्थ होता है। When does life becomes a terrible business, जीवन कब एक भयानक कार्य बन जाता है? Without education, kindliness, charity, and without generosity। लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, तो जीवन क्या बन जाता है? एक भयानक कार्य बन जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। नहीं किया है तो आपके पास 5-10 सेकंड हैं, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद फिर आप इसको कॉपी कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस को ट्रांसलेशन कराता हूँ। व्हाट डज मैन रियलाइज, व्हाट क्या डज मैन इंसान रियलाइज महसूस करता है इन ओल्डर एज माने वृद्ध अवस्था में। ओल्डर माने वृद्ध, एज माने अवस्था। इन ओल्डर एज वृद्ध अवस्था में मैन रियलाइजेज इंसान महसूस करता है, हाउ कि कैसे, इनवर्डली अंदर से ही, गोज थ्रू हेल, वह गोज थ्रू माने भोगता है, हेल माने नरक, नरक भोगता है। गोज थ्रू भोगता है, ग्रेट मिजरी माने बड़े कष्टों को, गो माने जाना, और गोज थ्रू का मतलब किसी चीज़ किसी माध्यम से होकर गुजरना, मतलब किस प्रकार वह कष्टों से होकर गुजरता है, किस प्रकार वह नरक से होकर गुजरता है। प्यारे बच्चों, गो इज ए वर्ब, वाइल गोज थ्रू इज ए फ्रेजल वर्ब। ओके, दिस इज बिकॉज, इसीलिए ही इज कंस्टेंटली बैटलिंग, वह लगातार युद्ध कर रहा होता है, नॉट ओनली विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, केवल अपनी पत्नी और बच्चों से ही नहीं,
बट आल्सो बल्कि भी विद हिमसेल्फ माने अपने आप से युद्ध करता रहता है। ही इज इन सौरो वह दुखों में होता है, एंड कन्फ्यूजन और भ्रम में रहता है। दुख और कन्फ्यूजन, दुख और भ्रम की स्थिति में वह जीवन जीता है। ओके डियर्स, चलिए अब आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का ट्रांसलेशन लेते हैं। व्हेन डज ह्यूमन लाइफ बिकम फुल ऑफ जॉय, व्हेन कब ह्यूमन लाइफ मानव जीवन डज बिकम बन जाता है, फुल ऑफ जॉय माने आनंदपूर्ण। प्यारे बच्चों, मानव जीवन आनंद से तब भर जाता है जब वह आनंद पूर्वक रहता है, खुशी से प्रसन्नता से रहता है, स्वतंत्र रहता है। वह जब वन इज फ्री, कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, एंड लिव्स और रहता है हैप्पीली प्रसन्नता से, जॉयसली आनंद पूर्वक, विदाउट एंटागोनिज्म बिना किसी विरोध के, एंड हेट बिना किसी घृणा के, देन तब हिज लाइफ उसका जीवन बिकम्स बन जाता है फुल ऑफ जॉय आनंदपूर्ण। देन तब लाइफ एज ए मीनिंग, जीवन का एक अर्थ होता है। लाइफ जीवन हैज रखता है, ए मीनिंग माने क्या, एक अर्थ। चलिए बच्चों, इसी के साथ सेकंड थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डज लाइफ बिकम, ये क्वेश्चन में एस लगा हुआ है, बिकम्स इसको काट लीजिए, केवल बिकम आएगा। क्यों आएगा बिकम? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हुई है, डज दी हुई है, और डज में ईएस लगा हुआ है डू में। तो जब यहाँ ईएस लगा हुआ है तो मेन वर्ब में हम ईएस नहीं लगाते हैं। वी अप्लाई एस और ईएस in present indefinite tense only when the subject is singular. If the first form of main verb has behind it the character O, X, Z, double Z, S, SH, double S, then we apply ES, otherwise we apply only S. In simple sentences, not in interrogative and negative sentences, because in interrogative or negative we apply the helping verb does, already es has been applied here. टेरिबल मीन्स होता है भयानक, और बिजनेस माने कार्य। जीवन कब भयानक कार्य बन जाता है? विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के, काइंडलीनेस, बिना दयालुता के, चैरिटी, बिना दानशीलता के, एंड विदाउट जेनरसिटी, बिना उदारता के, लाइफ जीवन बिकम्स बन जाता है ए टेरिबल बिजनेस, एक भयानक कार्य। देखो अब इसमें बिकम्स दिया हुआ है, साधारण वाक्य है, इसमें आप लगा दोगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। ओके डियर्स, चलिए, हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू ओवर पावर वायलेंस? हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू आवर पावर वायलेंस? शिक्षा किस प्रकार से वायलेंस यानी कि हिंसा को, ओवर पावर माने दबाने में, हिंसा को दूर करने में कैसे सहायता करती है, कैसे कंट्रीब्यूट करती है, कैसे योगदान करती है,
यहाँ से आपको ये आंसर लिखना है। ओके डियर्स, वायलेंस इज इनहेरेंट इन मैन। हिंसा इंसान के अंदर होती है। हेट एंटागोनिज्म हेट एंटागोनिज्म अगली क्रिटिसिज्म, all this is inherent in man or in each human being। ये चीज़ें प्रत्येक मानव प्राणी में कैसी होती हैं? इनहेरेंट होती हैं, जन्मजात होती हैं। एजुकेशन हेल्प्स, शिक्षा सहायता करती है टू गो बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। इन सभी चीज़ों से परे जाने में शिक्षा हमें क्या करती है? सहायता करती है। एन एजुकेटेड मैन हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग, अधिक अच्छी समझ रखता है। It helps to become really a sane beautiful and rational human being। एक समझदार और विवेकशील प्राणी बनने में शिक्षा हमें क्या करती है? सहायता करती है। चलिए आगे चलते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते, थोड़ा सा। एजुकेशन इज नॉट merely a mean to get a job, it helps us to go बियॉन्ड ब्रूटलिटी। हमें ब्रूटलिटी माने पाशविकता से, पशुता से दूर जाने में एजुकेशन, शिक्षा सहायता करती है। चलिए बच्चों, आप इसको कॉपी कीजिए। 5 सेकंड का आपको समय है। इसके बाद मैं आपको इसका ट्रांसलेशन कराता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने इसको कॉपी कर भी लिया है। चलिए, ये आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 30 से 40 शब्दों से भी अधिक हो गया है। लगभग 50 शब्दों के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका ट्रांसलेशन लेते हैं
हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट, शिक्षा कैसे योगदान करती है, टू आवर पावर माने दबाने में, दूर करने में, वायलेंस हिंसा को। वायलेंस इज इनहेरेंट इन मैन, वायलेंस हिंसा इज इनहेरेंट जन्मजात होती है, इन मैन इंसान में। हेट घृणा, एंटागोनिज्म माने विरोध, अगली क्रिटिसिज्म भद्दा, क्रिटिसिज्म माने आलोचना, CRITICISM, इसमें TI और लिखना है बच्चों, CRITICISM क्रिटिसिज्म। ऑल दिस, यह सभी, इज इनहेरेंट जन्मजात होता है, विरासत में होता है, इन ईच ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव प्राणी में। एजुकेशन सहायता, हेल्प सहायता करती है, शिक्षा, एजुकेशन शिक्षा, हेल्प सहायता करती है, टू गो जाने में, बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों के परे। एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति, हेड रखता है, हैज कर लीजिए, हैज प्रेजेंट टेंस, अब भी रखता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग माने अधिक अच्छी समझ रखता है, कौन, एक शिक्षित व्यक्ति होता है। इट हेल्प से सहायता करती है, टू बीकम बनने में, रियली वास्तव में, सेन एक समझदार, ब्यूटीफुल सुंदर, एंड रेशनल और विवेकशील ह्यूमन बीइंग मानव प्राणी। एजुकेशन शिक्षा इज नॉट मेयरली मात्र नहीं है, ए मीन एक साधन, टू गेट ए जॉब मान नौकरी प्राप्त करने का। इट हेल्प से सहायता करती है अस हमें, टू गो जाने के लिए, बियॉन्ड ब्रूटलिटी माने पशुता से परे। कोई व्यक्ति पशु बन जाता है, पशुता से परे, पाशविकता से दूर, ऊपर उठाने में ये एजुकेशन हमारी सहायता करती है। प्यारे बच्चों, ये आपके यहाँ क्वेश्चंस हैं आप आज के, और एक दो क्वेश्चन इसमें और रह गए हैं, उनको भी आपको करवा दिया जाएगा। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्लास 10th, और अभी इसके बाद आपके 3 चैप्टर और इसमें कराए जाएंगे। इसके बाद फिर पहला चैप्टर आपको कराया जाएगा। लगभग 60% सिलेबस आपका इस तरीके, 60 क्यों 70% से ऊपर सिलेबस हो चुका होगा, और 80% 50% तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि सिलेबस कम होगा तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी। 4-4, 5-5 चैप्टर हम इसमें छोड़ देंगे। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।